नंदी अनंत प्रतीक्षा का प्रतीक हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में प्रतीक्षा को सबसे बड़ा गुण माना जाता है। जो इंसान चुपचाप बैठकर इंतजार करना जानता है, वह कुदरती तौर पर ध्यानशील हो जाता है। किसी मंदिर में जाने से पहले आपके अंदर नंदी का गुण होना चाहिए। नंदी की तरह सिर्फ बैठना ही ध्यान है। वह आपको यही संदेश दे रहे हैं। अंदर जाकर बस बैठें, सुस्त होकर नहीं, बल्कि सजग होकर। ध्यान का मतलब है कि आप बस अस्तित्व को, सृष्टि की परम प्रकृति को सुनना चाहते हैं। हिंदू धर्म में नंदी कैलाश के द्वारपाल हैं। कैलाश जो शिव का निवास है, वे शिव के वाहन भी हैं, जिन्हें बैल के रूप में शिव मंदिरों में प्रतिष्ठित किया जाता है। संस्कृत में नंदी का अर्थ प्रसन्नता या आनंद है। नंदी को शक्ति संपन्नता और कर्मठता का प्रतीक माना जाता है। शैव परंपरा में नंदी को नंदीनाथ संप्रदाय का मुख्य गुरु माना जाता है, जिनके 8 शिष्य हैं: सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, तिरुमूलर, व्याघ्रपाद, पतंजलि और शिवयोग मुनि। ये 8 शिष्य 8 दिशाओं में शैव धर्म का प्रसार करने के लिए भेजे गए थे। पुराणों में कहा गया है, शिलाद नाम के ऋषि थे, जिन्होंने लंबे समय तक शिव की तपस्या की थी। जिसके बाद भगवान शिव ने उनकी तपस्या से खुश होकर शिलाद ऋषि को नंदी के रूप में पुत्र दिया था। शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नामक 2 संत आए थे, जिनकी सेवा का जिम्मा शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को सौंपा। नंदी ने पूरी श्रद्धा से दोनों संतों की सेवा की। संत जब आश्रम से जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, पर नंदी को नहीं। एक दिन पिता से नंदी ने उनकी चिंता का कारण पूछा। क्या बात है पिताजी, आप इतना परेशान क्यों हैं? शिलाद ऋषि बोले, संतों ने कहा है कि तुम अल्पायु हो, इसलिए मेरा मन बहुत चिंतित है। नंदी ने जब पिता की परेशानी का कारण सुना तो वह मुस्कुराए और बोले, भगवान शिव ने मुझे आपको दिया है, ऐसे में मेरी रक्षा करना भी उनकी ही जिम्मेदारी है, इसीलिए आप जरा भी चिंतित ना हो। नंदी पिता को शांत करके भुवन नदी के किनारे भगवान शिव की तपस्या करने लगे। दिन रात तप करने के बाद नंदी को भगवान शिव ने दर्शन दिए। शिवजी ने कहा, क्या इच्छा है तुम्हारी वत्स? नंदी ने कहा, मैं ताउम्र सिर्फ आपके सानिध्य में ही रहना चाहता हूँ। नंदी बोले, कृपा करके मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं आपके प्रति समर्पित रहूं। मैं जन्म लेकर वृद्धावस्था और मृत्यु को प्राप्त होना नहीं चाहता। नंदी से खुश होकर शिवजी ने नंदी को गले लगा लिया। शिवजी ने नंदी को आशीर्वाद दिया कि वह और उनके पिता शिलाद शिवजी के निवास शिवलोक में रहेंगे। शिवजी ने नंदी को बैल का चेहरा दिया और उन्हें अपने वाहन, अपना गण बना लिया। शिव के साथियों को गण कहा जाता है। शिवजी ने नंदी को गणों का अधिपति बना दिया। शिवजी ने नंदी को एक दिव्य माला भी धारण करने के लिए दी। उस माला को धारण करते ही नंदी 3 नेत्र और 10 भुजाओं के साथ देदीप्यमान हो उठे। भगवान शंकर ने नंदी को वरदान दिया कि जहाँ उनका निवास होगा वहाँ नंदी भी विराजमान होंगे। कहते हैं कि तभी से हर शिव मंदिर में नंदी की स्थापना की जाती है। भगवान शंकर ने उमा की सम्मति से समस्त गणों, गणेश और वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया। इस प्रकार नंदी नंदेश्वर हो गए। बाद में मरुतों की पुत्री सुयशा के साथ उनका विवाह हुआ। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि अगर अपनी मनोकामना नंदी के कान में कही जाए तो वे उसे भगवान शिव तक जरूर पहुंचाते हैं। नंदी चैतन्यता का प्रतीक हैं, जो खुली आंखों और खुले कान से व्यक्त अव्यक्त बातों का भान करते हैं। भगवान शिव की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े, इसलिए नंदी चैतन्य अवस्था में उनके तपोस्थल के बाहर तैनात रहते हैं।
जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी समस्या लेकर आता है, नंदी उन्हें वहीं रोक लेते हैं। किसी बाहरी विघ्न से शिव जी की तपस्या भंग ना हो, इसलिए भक्त भी अपनी बात नंदी के कान में कह देते हैं। शिव के तपस्या से बाहर आने पर नंदी उन्हें भक्तों की सारी बातें जस की तस बता देते हैं। भक्तों को यह भी विश्वास रहता है कि नंदी उनकी बात शिव जी तक पहुंचाने में कोई भेदभाव नहीं करते और वे शिव जी के प्रमुख गण हैं, इसलिए शिव जी भी उनकी बात अवश्य मानते हैं। एक बार नंदी पहरेदारी का काम कर रहे थे। शिव पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। भृगु उनके दर्शन करने आए, किंतु नंदी ने उन्हें गुफा के अंदर नहीं जाने दिया। भृगु ने श्राप दिया, पर नंदी निर्विकार रूप से मार्ग रोके रहे। ऐसी ही शिव पार्वती की आज्ञा थी। एक बार रावण ने अपने हाथ पर कैलाश पर्वत उठा लिया था। नंदी ने क्रुद्ध होकर अपने पांव से ऐसा दबाव डाला कि रावण का हाथ ही दब गया। जब तक उसने शिव की आराधना नहीं की तथा नंदी से क्षमा नहीं मांगी, नंदी ने उसे छोड़ा ही नहीं। यह कृत्य हमें सिखाता है कि प्रभु की आज्ञा ही सर्वोपरि है। नंदी की अपने इष्ट की भक्ति यानी कि शिव भक्ति सारे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है। नंदी की प्रार्थना शिव कभी अनसुनी नहीं करते, इसलिए वह जल्दी पूरी हो जाती हैं। नंदी के नेत्र सदैव अपने इष्ट को स्मरण रखने का प्रतीक हैं, क्योंकि नेत्रों से ही उनकी छवि मन में बसती है और यहीं से भक्ति की शुरुआत होती है। नंदी के नेत्र हमें यह बात सिखाते हैं कि अगर भक्ति के साथ मनुष्य में क्रोध, अहम व दुर्गुणों को पराजित करने का सामर्थ्य ना हो तो भक्ति का लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। असुरों और देवताओं के बीच क्षीर सागर में समुद्र मंथन हुआ। इस मंथन में सबसे पहले हलाहल नाम का अत्यधिक घातक विष निकला, जिसकी एक बूंद भी सर्वनाश कर सकती थी। इस विष का स्वयं शिव ने पान कर लिया था। वह विष शिव के लिए भी घातक था, इसलिए माता पार्वती ने शिव के गले में ही उस विष को रोक दिया था। इस विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थीं, जिसे स्वयं नंदी ने अपनी जीभ से साफ किया था। जब नंदी से उनके इस कृत्य के बारे में पूछा गया तो वह मुस्कुराकर बोले, जब उनके स्वामी ने इस विष को ग्रहण किया है तो उन्हें तो करना ही था। नंदी का यह समर्पण देखकर शिव भी प्रसन्न हुए और कहा कि नंदी मेरे सबसे बड़े भक्त हैं, इसीलिए मेरी सभी ताकतें नंदी की भी हैं। अगर पार्वती की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है तो वह आज से नंदी की भी है। नंदी के कान में की गई प्रार्थना नंदी की अपने स्वामी से प्रार्थना बन जाती है और वह शिव को इसे पूरा करने के लिए कहते हैं। भगवान शिव के प्रमुख गण हैं नंदी, भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, श्रृंगी, भागीरथी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय भी शिव के गण हैं। माना जाता है कि शास्त्रों में शास्त्र काम शास्त्र के रचनाकार नंदी ही थे। नंदी पवित्रता, विवेक, बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक हैं। उनका हर क्षण शिव को ही समर्पित है। नंदी मनुष्य को यही शिक्षा देते हैं कि वह भी अपना हर क्षण परमात्मा को अर्पित करता चले तो उसका ध्यान भगवान रखेंगे।